नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। एक तरफ मोदी जी विदेश यात्रा कर रहे हैं, बार-बार हमारे यहाँ हेडलाइन छप रही है कि डंका बज रहा है। जब वो चीन को मिलने जाते हैं तो अमेरिका के पैरों के नीचे ज़मीन खिसक जाती है, जब अमेरिका जाते हैं तो चीन के पैरों के नीचे ज़मीन खिसक जाती। लेकिन जो भारतीय विदेशों में रह रहे हैं, कइयों के पैरों के नीचे ज़मीन खिसक रही है। ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूएस हो गया यानी अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड हो गया, आयरलैंड हो गया, हर जगह भारत के खिलाफ लोग रास्ते पे हैं, भारतीयों के खिलाफ रास्ते रास्ते पे हैं। जो नफ़रत के बीज हम यहाँ बो रहे हैं कि हम हर एक को कभी किसी को बांग्लादेशी के नाम से बाहर कर रहे हैं, किसी को हम इसके नाम से बाहर कर रहे हैं। कभी बोलते हैं कि ये नेपाली है, ये पाकिस्तानी है, इसको मुसलमान को पाकिस्तानी बोल दो, ये कर दो। ये सारी चीज़ें उलट के हमारे ही गले पड़ रही हैं। जब अब जो भारतीय विदेशों में हैं, उनके खिलाफ लगातार अब एक नया प्रदर्शन शुरू हो रहा है। यदि मैं आपको लेटेस्ट खबर बताऊँ तो वो है ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया में भारतीयों के खिलाफ हज़ारों लोग रास्ते पे उतरे। विरोध प्रदर्शन से पहले फेसबुक पर प्रचारित किए गए कंटेंट में भारतीयों का ज़िक्र किया गया था, जिसकी संख्या जनगणना के मुताबिक 2013 से 2023 तक दुगनी हो गई थी करीब-करीब। मतलब 8,45,800 पहुँच गई है। प्रदर्शनकारियों का दावा है कि प्रवासियों की वजह से देश के संसाधनों का दोहन हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया में रविवार को हज़ारों लोग आवर्जन विरोधी यानी एंटी माइग्रेशन रैलियों में शामिल हुए और प्रचार की सामग्री प्रचार की सामग्री थी वहाँ पे जो बँट रही थी उसमें भारतीय प्रवासियों को भी निशाना बनाया गया था। हालाँकि ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने इस आयोजन की निंदा करते हुए प्रदर्शनों को नफ़रत फैलाने वाला और नियो-नाज़ियों से जुड़ा बताया। मार्च फॉर ऑस्ट्रेलिया नाम की रैली के लिए जारी किए विज्ञापन में भारतीय मूल के निवासियों को प्रमुखता से दिखाया गया है, जो अब वहाँ की जनसंख्या के 3% है। एक पर्चे पे लिखा था, 5 साल में जितने भारतीय आए, उतने तो 100 साल में ग्रीक और इटालियन भी नहीं आए। यह सिर्फ एक देश से आए हैं, जिसके बारे में हम जानते हैं कि प्रवास का सांस्कृतिक प्रभाव पड़ता है। यह कोई मामूली सांस्कृतिक बदलाव नहीं। ऑस्ट्रेलिया ऐसा आर्थिक क्षेत्र नहीं, जिसके संपत्ति का अंतर्राष्ट्रीय शोषण किया जाए। कार्यक्रम से पहले फेसबुक पर जारी की प्रचार सामग्री में भारतीयों का जिक्र किया गया था, जिनकी संख्या जो मैंने बताया था 8,45,800 हो गई और हमारे जो वेबसाइट का कहना था, जो मार्च फॉर ऑस्ट्रेलिया की जो वेबसाइट बनी है, उसके अनुसार हमारे समुदायों को एक साथ बांधे रखने वाले बंधन को तोड़ दिया है। जबकि ग्रुप ने एक्स पर लिखा है कि वे वह कहना चाहते हैं कि मुख्य धारा के राजनेता कभी करने का साहस नहीं करते, सामूहिक प्रवासन को खत्म करने की मांग कर रहे थे। आयोजक ने खुद को बड़े पैमाने पर आव्रजन के खत्म करने का मकसद के तहत ऑस्ट्रेलिया लोगों को एकजुट करने का एक ज़मीनी कोशिश बताई है। इस समूह ने अपने साथ संबंधों से इनकार किया। सिडनी, मेलबर्न, कैनबरा और अन्य शहरों में बड़ी रैलियां आयोजित की गई। सिडनी में 5,000 से 8,000 लोग, जिनमें कई राष्ट्रीय ध्वज में लपटे हुए थे, शहर के मैराथन के मैदान के पास जमा हुए। पास ही रिफ्यूजी एक्शन कोalition की एक जवाबी रैली हुई, जिसमें सैकड़ों लोग शामिल हुए। गठबंधन के एक प्रवक्ता ने कहा, हमारा यह कार्यक्रम मार्च फॉर ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणपंथी एजेंडे के प्रति नफरत और गुस्से को दर्शाता है। पुलिस ने बताया कि सिडनी में सैकड़ों अधिकारियों को तैनात किया गया था और अभियान बिना किसी बड़ी घटना से खत्म हो गया। मेलबर्न ने प्रदर्शनकारियों ने ऑस्ट्रेलिया झंडे और अव्रजन विरोधी तख्तियों के साथ फिडलर स्ट्रीट स्टेशन के बाहर जमा हुए और मार्च निकाला। एक प्रदर्शनकारी थॉमस सेवेल ने रैली को संबोधित करते हुए दावा किया कि उनके आदमियों ने मार्च का नेतृत्व किया था और कहा है कि हम अव्रजन नहीं रोकेंगे तो हमारी मौत पक्की। पुलिस ने विरोधी प्रदर्शन करने वालों के साथ झड़प हुई, जिसमें मिर्च स्प्रे, लाठियां और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए हथियारों का इस्तेमाल किया गया। 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया, 2 अधिकारी घायल हुए। पुलिस का अनुमान है कि मेलबर्न रैली और विरोध प्रदर्शन में कुछ मिला के 5,000 लोग प्रदर्शन कर रहे थे। अब प्रदर्शन में कुछ सियासी दल भी थे। इन रैलियों को सभी राजनीतिक दलों ने निंदा की है। संघीय श्रम मंत्री मरे वॉट की स्काई न्यूज़ को बताया कि हम आज हो रहे मार्च फॉर ऑस्ट्रेलिया
रैली की कड़ी निंदा करते हैं। इसका मकसद सामाजिक सद्भाव बढ़ाना नहीं, हम ऐसे रैलियों का समर्थन नहीं करते जो नफ़रत फैलाती है और हमारे समुदाय को बाँटती है। उन्होंने आगे कहा कि ये रैलियाँ नियो-नाज़ी संगठन की तरफ से आयोजित प्रचारित की गई है। ये खासकर भारतीयों को टारगेट लगातार किया जा रहा है। ये तो हो गया ऑस्ट्रेलिया और भी बाकी जगह पे भी कई जगह अब ऐसा ही एक सुना गया है कि जो खबरें आई हैं, आयरलैंड में हुआ। हाल ही में भारतीयों पर आयरलैंड में नस्लवादी हमले बढ़ गए हैं, जिसके बाद वहाँ तनाव का माहौल उत्पन्न हो गया है। वहाँ रहने वाले भारतीय लगातार सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। बता दें कि पिछले 1 दशक में आयरलैंड में भारतीयों की संख्या तेजी से बढ़ी है। 2015 से जो 20,000 लोग थे, वो बढ़कर अब 70,000 हो गई है। पिछले 10 वर्षों में आयरलैंड जाने वाले भारतीयों की संख्या तिगुनी हो गई है और भारतीय समुदाय के लोगों ने आयरलैंड की स्वास्थ्य सेवा और तकनीकी से लेकर वित्त और फार्मा तक के क्षेत्र में शानदार भूमिकाएँ निभाई हैं। यहाँ तक कि भारतीय मूल के एक व्यक्ति ने देश के प्रधानमंत्री के रूप में भी काम किया है। दोनों देशों का इतिहास भी लगभग एक जैसा है। भारत की तरह आयरलैंड को भी एक कठिन स्वतंत्रता आंदोलन के बाद अंग्रेजों से अपनी आज़ादी हासिल करनी पड़ी। लेकिन हाल ही में कुछ नस्लवादी लोगों ने भारतीय प्रवासियों का विरोध करना शुरू कर दिया है। जुलाई के बाद से हमले भी होने लगे हैं। हिंसा के लिए मुख्य रूप से युवा किशोरों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, जिन्होंने कम से कम एक मामले में 6 वर्षीय भारतीय मूल की लड़की पर क्रूरतापूर्वक हमला किया था। भारतीयों ने आयरलैंड में सेल्टिक टाइगर बूम के दौरान आना शुरू हुआ। 1990 के दशक के मध्य से 2000 तक के अंत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और सूचना प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित करने के कारण तेजी से विकास का दौर था। 2015 के बाद उनकी संख्या बढ़ने लगी क्योंकि भारतीय छात्रों ने 2 साल के अध्ययन पश्चात कार्य वीजा के कारण इस देश की ओर रुख किया। वास्तव में अनुमान के अनुसार आयरलैंड में वर्तमान में 84,000 भारतीय मूल के लोग रहते हैं, जिनमें लगभग 34,000 भारतीय मूल के व्यक्ति है और 40,000 अनिवासी भारतीय हैं। ये वहाँ का खबर है। और यदि मैं और आगे जाके आपको एक आंकड़ा और बताने का प्रयास करूँगा कि कहाँ-कहाँ भारतीयों पे विदेशों में हमले हो रहे हैं। भारत सरकार को विदेश में भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे और हर देश में नस्लीय भेदभाव के खिलाफ सख्त कानून और उसकी प्रभावी निगरानी ज़रूरी है। दुनिया भर में भारतीयों पर हमले बढ़ गए हैं। भारतीयों से नफ़रत और नस्लीय भेदभाव इस हिंसा का मुख्य कारण है। आयरलैंड का हमने बता दिया आपको, संतोष यादव का हुआ था जिसमें उसकी मृत्यु हो गई थी। इसके पहले लंदन में 30 साल सिख युवक गुरमीत की 23 जुलाई 2025 को चाकू मारकर हत्या की गई थी। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में भी ऐसे हमले हो चुके हैं। इसके पहले कोरोना लॉकडाउन के काल में भी अमेरिका में प्रवासी भारतीयों पर हमले बढ़ गए थे। भारतीय समुदाय डर-डर कर रह रहा है। सच्चाई वह भारत में बता नहीं सकता और तब उड़ानें बंद होने के कारण भारत में आ नहीं सकता था। ये घटनाएँ दिखाती है कि भारत के नागरिक को आज भी विदेश में नस्लीय हिंसा का सामना करना पड़ रहा है। जबकि भारत को आज़ाद हुए 75 साल से भी ज़्यादा हो गए। महात्मा गांधी ने भी अपने समय दक्षिण अफ्रीका में इसी तरह की नफ़रत का शिकार हुए थे। अफ़सोस कि नस्लभेदी मानसिकता की वजह से दुनिया के लोगों में भारतीयों के प्रति राय नहीं बदली। विदेश मंत्रालय का क्या आंकड़ा है? भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने संसद में 2023 में विदेश में भारतीय नागरिकों पर हुए हमले और हत्याकांड के आंकड़े प्रस्तुत किए थे। इस रिपोर्ट के अनुसार 2023 में कुल 86 भारतीय नागरिकों पर हमले हुए, जिनमें से 12 अमेरिका, 10 कनाडा, 10 ब्रिटेन, 10 सऊदी अरब में हुए थे। इसके अलावा रूस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, चीन, कजाकिस्तान, आयरलैंड, फिलीपींस, इटली, ईरान में भी हमले हुए। हालाँकि इनमें से अधिकतर हमले पे कोई हताहत नहीं हुआ। अ, 5 वर्षों में पिछले भारतीय छात्रों पर 91 हमले हुए, जिनमें से 30 मामलों में छात्र की मृत्यु हुई। कनाडा में 27 हमले हुए, जिसमें 16 छात्रों की मौत हुई। रूस में 15 भारतीयों पर हमले हुए, जिसमें से किसी की मृत्यु नहीं हुई। अमेरिका में 9 हमले हुए, जिसमें सभी छात्रों की मृत्यु हुई। ब्रिटेन और जर्मनी में भी हमले हुए, जिसमें हर एक-एक छात्र की मृत्यु हुई। नस्लीय भेद के पीछे हमलों के पीछे क्या है? सबसे पहले नस्लीय भेदभाव, भारतीयों का रंग, भाषा, संस्कृति के आधार पर भेदभाव करते हैं। आर्थिक असुरक्षा, कुछ देशों में लोग भारतीय की नौकरी छीनने वाला मानते हैं। राजनीतिक माहौल, कई देशों में प्रवासियों के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है। सोशल मीडिया पे नफ़रत है, ऑनलाइन नफ़रत भी हिंसा को बढ़ावा दे रही है।
नस्लीय भेदभाव और भारतीयों के प्रति नफ़रत इसके मुख्य कारण बताए जा रहे हैं। हम काम करने आए हैं, हर वक़्त डर बना रहता है। सरकार को हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। हर घटना के बाद केवल बयानबाज़ी होती है, ठोस कदम नहीं उठाते। ये वो भारतीय बोल रहे हैं जो विदेशों में रह रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक भाषण में अमेरिकी युवकों को चेताते हुए कहा था, अगर वे पढ़ाई में ध्यान नहीं देंगे और मेहनत नहीं करेंगे, तो भारतीय आकर उनकी नौकरियां ले लेंगे। ट्रंप का यह बयान अमेरिका में भारतीयों के बढ़ते वर्चस्व को दिखाता है और खासकर आईटी और टेक सेक्टर में, जहां भारतीय प्रोफेशनल की संख्या तेजी से बढ़ी है। ट्रंप ने कहा, आज दुनिया भर के देशों में से भारतीय युवा सबसे ज्यादा मेहनती और टेक्नोलॉजी, साइंस और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आगे आगे निकलते जा रहे हैं। अगर अमेरिकी युवा पढ़ाई और स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान नहीं देंगे, तो वो पीछे छूट जाएंगे, भारतीय उनकी जगह लेंगे। ट्रंप की इस बयान से कई लोगों ने उसको अ, एक चेतावनी मानी है। कुल मिलाकर जब हम अपने देश में भी विदेश से आए हुए लोगों के प्रति इतनी नफ़रत फैलाते हैं, बंगला बोलने वाला कोई मुसलमान महाराष्ट्र में भी रह रहा होगा तो भी उसको बांग्लादेशी करके रात को 12 बजे उसके घर में बजरंग दली घुस जाते हैं पुलिस को लेकर। क्या ये खबरें भारत तक सीमित रहती है क्या? सोशल मीडिया का समय है, पूरे विश्व में ये खबरें फैलती हैं। हमें न्यूज़ लॉन्चर हमारा छोटा प्लेटफ़ॉर्म है। इसके बावजूद भी हमें सुनने वाले ऑस्ट्रेलिया में भी पाए जाते हैं, जापान में भी पाए जाते हैं, अमेरिका, इंग्लैंड में। वहाँ से फ़ोन आते हैं, लोग कहते हैं कि हम आपको देख रहे हैं। तो ये जो सारी खबरें जब जाती हैं विदेश में, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि भारत में जो भारतीय जो विदेश में रह रहे हैं, वो सुरक्षित होंगे? कई बार हमारे देश में राजनीति के चलते हम ऐसे नफ़रत के बीज बोते हैं कि जिससे सेल्फ गोल होता है, हम खुद को हिट करते हैं। आज मोदी जी युग पुरुष बन के और विश्व गुरु बनने की कगार पे लोगों ने बना के रखा है। हर जगह डंका बजने की बात करते हैं। लेकिन जब हमारे भारतीय पीट रहे हैं, तो हमारी सरकार क्या कर रही है? सवाल ये भी है। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा द न्यूज़ लॉन्चर।